क्या कभी आपके घर में या आपको भी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ठंड लगी हो, ठंड लग के बुखार आ गया है। आपके घर में बच्चे हैं, उनको बहुत ठंड लगी हो और आपको बुखार बच्चे को बुखार आ गया है। और आपको बच्चा बुखार में इतना ज्यादा तप रहा है कि आप इतने परेशान हो जाते हो कि अरे यार, मेरे बच्चे को तो बुखार है, अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। एंड आप फटाफट से टाइम नहीं देखते और आप फटाफट से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं कि जो बुखार होता है वो कोई भी बीमारी नहीं है। किसी को भी बुखार हो ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो आपका, चाहे आप खुद बड़े हो या आपके घर में कोई बड़ा हो, किसी को भी जो बुखार होना होता है, जो बुखार होता है, वो कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बुखार होता है रिएक्शन। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया है, वो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, पेट का हो सकता है, यूरिन का हो सकता है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आया है, तो उससे लड़ने के लिए जब हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है तो उसका तरीका होता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, आपके घर में दूध रखा है, आपने आज एक दूध रखा है, आपने उसको बॉईल कर दिया, फिर से उसको रख दिया। अब मान लो वो दूध बच गया है और वो नेक्स्ट डे हो गई है, मतलब कल का दिन आ गया है, अब वो दूध रखा हुआ है, अब आपको वो दूध पीना है, आप अपने बच्चों को पीने को देना है। तो आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि चलो ये दूध कल का है, मैं इसको दोबारा से तेज बॉईल कर देता हूं, जिससे कि इसके अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा, अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वो मर जाएगी और हमारा दूध अच्छा हो जाएगा। सेम चीज यही हमारी बॉडी के साथ होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आता है, चाहे वो पेट का हो, यूरिन का हो, ब्लड का हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उसमें हमारी बॉडी का तरीका होता है उस इन्फेक्शन से लड़ने का। और इन्फेक्शन से लड़ने का तरीके से वो क्या करता है, एक बुखार में कन्वर्ट हो जाता है, एक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो बॉडी है वो। अब बच्चों को बुखार होता है, आप परेशान हो जाते हो, अरे बुखार कोई बीमारी नहीं है, आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी चीज का कोई प्रॉब्लम है, उसको कोल्ड कफ हुआ है, उसको पेट में इन्फेक्शन हुआ है, उसको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, उसको ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है। तो क्या हुआ है, हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है कि अरे मेरे को इस इन्फेक्शन को हटाना है, इस इन्फेक्शन को दूर भगाना है। तो वो क्या कर रही है, उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। जब वो प्रिपेयर करती है तो क्या करती है, फीवर कॉज करती है, मतलब बुखार पैदा करती है, एक फीवर लेके आती है। अब आप क्या करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत ज्यादा हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में की जाती है या हमारी जो इंडियन फैमिलीज उनमें की जाती है कि बच्चे को बुखार होता है, एसी बंद कर दो भैया, बच्चे को बहुत बुखार है, बच्चा तप रहा है, एसी को बंद कर दो। एसी बंद कर देते हैं, फैन बंद कर देते हैं, बच्चे को गर्मी में तप रहा है, बहुत तेज बुखार है, उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना देते हैं, उसको सॉक्स पहना देते हैं, टोपी लगा देते हैं। अरे आप एक बात सुनो, आपके बच्चे को ऑलरेडी बुखार है, अंदर से जो इन्फेक्शन की वजह से बुखार आया है, जो उसको ठीक करना चाहता है, तो क्या हो रहा है, वो बुखार बाहर निकलेगा, वो निकलेगा, इवेपोरेट होगा, तो ही तो आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाएगा, तभी तो आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी। आप उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाते हो, एसी बंद कर देते हो, फैन बंद करते हो, तो उसको बिल्कुल गर्मी में रख देते हो, तो जो ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर हीट बाहर निकल रही है वो तो निकल ही रही है। उसके अलावा आपने उसको इतना ज्यादा गर्म कर दिया है कि गर्म करने की वजह से क्या हुआ कि आपने उसको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी स्कोप नहीं छोड़ा कि जो आपका बच्चा है उसमें जो है वो तरीके से उसका जो फीवर है वो निकल सके। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बुखार होता है, हम उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं, कंबल डालने के बाद उसका बुखार उतर जाता है। ऐसा नहीं है। देखो, बुखार उतरता है जब बुखार में टेम्परेचर हाई होता है, स्वेट आता है, स्वेट इवेपोरेट होता है, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। बट ये सब करने से, एसी बंद करने से, फैन बंद करने से बच्चा सफोकेटिंग फील करता है, बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो बिल्कुल भी ये सब नहीं करना है। बहुत नेचुरल चीज है फीवर आना, और मैं तो कहती हूँ फीवर आना बहुत अच्छी बात है। फीवर आ रहा है किसी इन्फेक्शन की वजह से, इसका मतलब आपका बच्चा की बॉडी कैपेबल है आपकी जो इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को या आपको जो इन्फेक्शन हुआ है उससे लड़ने के लिए। तो अगर वो लड़ रहा है, आपकी बॉडी लड़ रही है, फीवर ला रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे को बहुत इन्फेक्शन आ गया, आपको बहुत इन्फेक्शन आ गया और बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है या बहुत ही ज्यादा एक टेंशन की बात होती है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ में है वो है बाहर से पानी का यूज करके टेम्परेचर को कम करना। प्लीज स्पॉन्ज नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, ऐसे थप 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 करके स्पॉन्ज करते हैं। स्पॉन्ज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, पोंछना है। पूरी बॉडी होती है, आपकी बॉडी है या आपके बच्चे की बॉडी है, आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी को कपड़े को डुबाना है, हाथ में लेना है, पूरी बॉडी को पोंछना है अच्छे से। उसके पूरे हाथ पोंछने हैं, अंडर आर्म्स पोंछने हैं,
पैर पोंछने हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको पोंछना है, उसको स्पॉन्ज नहीं करना है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर बच्चे को बुखार हो गया या अगर बच्चे को फीवर हो गया। फीवर आना, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत 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 अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे को या किसी को बुखार आ रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रही है, बॉडी जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के लिए बिल्कुल कैपेबल है, तैयार है, इसलिए आप लोगों को बुखार आता है। तो प्लीज ये गलती आप किसी के भी साथ ना करें, ना अपने फैमिली मेंबर में किसी बड़े के साथ ये गलती करें, ना छोटे बच्चे के साथ गलती करें। बच्चे को बुखार है, अब क्या होता है जब हमें कोई इंस्टेंट, अभी तो हुआ कि आपको सिर्फ बुखार आ रहा है, आप ये सब चीजें बंद करते हो। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है जब बहुत ही ऐसा इन्फेक्शन आता है जो बॉडी चाहती है कि नहीं, मुझे इसको बिल्कुल भी ज्यादा देर तक बॉडी के अंदर नहीं रखना है। तो किस तरह का बुखार चढ़ता है? तो बुखार चलता है ठंड चढ़ चढ़ के बुखार, जिसको शिवरिंग के बाद बुखार कहते हैं, कि बहुत तेज ठंड लगती है, बहुत तेज शिवरिंग होती है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अचानक से बहुत तेज से बच्चे को बुखार हो जाता है। तो ये होता है। अब क्या होता है कि देखो, अगर ये चीज हो रही है, बच्चे को शिवरिंग होकर बुखार आ रहा है, इट मीन्स बॉडी आपकी तैयार हो रही है, बॉडी उसको फाइट करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। तो प्लीज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ढूंढो। इन्फेक्शन कहाँ है? वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी में किस टाइप का क्या इन्फेक्शन हुआ है, उसको ट्रीट करो रादर देन सिर्फ बुखार को ट्रीट करने से। सिर्फ बुखार को ट्रीट करने से क्या होगा? बुखार तो रिएक्शन दे रहा है, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया उसका रिएक्शन दे रहा है, तो उसको नहीं, जस्ट गो एंड जाके चेक करो कि आपको क्या इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि बुखार आने का मतलब होता है कोई ना कोई इन्फेक्शन होना। वो फ्लू भी हो सकता है, नॉर्मल वायरल कोल्ड कफ जो चलता है सीजनल, कोई बैक्टीरियल भी हो सकता है। बच्चों को मोस्टली पेट में होता है तो बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर पेट में होता है उसमें भी जो बुखार है वो 102 103 जाता है, वो उतरता नहीं है। एंड यूरिन इन्फेक्शन भी बड़े लोगों में तो बहुत ही कॉमन है यूरिन इन्फेक्शन का होना। तो प्लीज आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि ये बुखार और बुखार से जुड़ी हुई जितनी भी अंधविश्वासी बातें हैं, या बुखार से जुड़ी हुई जितने भी मिथक है, जितने भी मिथ्स है, वो क्या है और आपको किस चीज को किस तरह ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको थोड़ा ये चीज आइडिया भी लगा होगा। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बुखार है, टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बच्चे को या खुद को बिल्कुल सफोकेटिंग फील नहीं कराना है। तेज बुखार है, कपड़े बिल्कुल लूज करो, कपड़े बिल्कुल नॉर्मल पहनो। हाँ, अगर आपको बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही है, तो आपको एसी फैन और ये सब नहीं ऑन करना है, तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हो। बट अगर आपको बहुत तेज बुखार है और आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है और आपको हीट निकल रही है बॉडी से, तो बाहर से एक्सटर्नल कोई भी गर्म चीज अपने ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई भी चीज आप अगर बहुत तेज से गर्म लेके अपने ऊपर डालोगे तो अल्टीमेटली वो आपको ही प्रॉब्लम करेगी और आपको ही बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि आपको बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा बुखार ठीक होने में और आपको इन्फेक्शन ठीक होने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं एक बार बात करूं, इस बारे में काफी बातें होती हैं बट इसका बिल्कुल ऐसे डीप जाके कोई नहीं समझा पाता है। बिल्कुल एक तरह से मैं बोलूं लेमन वर्ड्स में, क्योंकि डॉक्टरी लैंग्वेज में तो हर कोई कुछ ना कुछ आपको समझा के ही जाता है, बट एक लेमन वर्ड में मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है या अच्छा लगा हो तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा और अपना जो भी टेम्परेचर है आपका, आपके बच्चे के बाहर का, उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर रखिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए बच्चा, और आप बिल्कुल भी सफोकेटिंग फील ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई और वीडियो पे, टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो, कोई भी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो, तो वो भी आप बोल सकते हो। क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ डाउट्स आपके अंदर होते हैं बट आप वो अपने लेमन लैंग्वेज में नहीं समझ पाते हो, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, टॉपिक बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। बाकी आज के लिए इतना ही। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे कल दोबारा से किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।